नमस्कार दोस्तों आज हम हिंदी ग्रामर का एक सबसे अच्छा टॉपिक जिसका नाम है संधि वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। संधि एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसमें से इस संधि टॉपिक में से व्याकरण के अंदर निश्चित रूप से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और संधि संधि एक सबसे अच्छा टॉपिक भी माना जाता है। तो दोस्तों आज मैं अपनी ओर से आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि संधि शब्द क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उदाहरण आते हैं, इसमें ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों समास, दूसरा ऑप्शन है संधि, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यय, चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। दोस्तों संधि अर्थात दोस्तों हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा संधि, अर्थात दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को ही संधि कहते हैं, या वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णों के मेल को ही क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि बोलते हैं, अर्थात दो वर्णों के मेल को ही क्या कह सकते हैं हम, संधि कह सकते हैं। अर्थात दो स्वर का दो या दो व्यंजन का दो। दोस्तों इसमें मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर प्लस स्वर अर्थात संयोग बोल दो या प्लस बोल दो बराबर में स्वर संधि होती है, अर्थात स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि होती है। और उसी में दोस्तों अगर ये आ जाए स्वर स्वर प्लस व्यंजन, तो दोस्तों हमारी निश्चित रूप से कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है दोस्तों। कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाती है। तो इसमें हमारा आंसर 2 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, संधि ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दोस्तों मैं साथ में बात करना चाहता हूँ समास की। किसकी, समास की। तो दोस्तों समास किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनको जोड़ने के बाद उनका एक रूप हो जाए, क्या हो जाए, संक्षिप्त रूप हो जाए, छोटा रूप हो जाए। अर्थात ऐसे शब्द जिनको जोड़ने पर एक छोटा रूप बन जाए, संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। अर्थात दो शब्दों को जोड़कर एक छोटा रूप कर देना ही क्या कहलाता है दोस्तों, छोटा रूप कर देना। क्या कर देना दोस्तों, छोटा रूप कर देना, रूप कर देना, छोटा रूप कर देना, या संक्षिप्तीकरण करना, या संक्षिप्तीकरण करना। क्या करना दोस्तों, संक्षिप्तीकरण करना, छोटा रूप करना या संक्षिप्तीकरण करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और तीसरा ऑप्शन है प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय किसे कहते हैं पता है सभी को। इसमें दोस्तों प्रत्यय उसे कहा जाता है ऐसे शब्द जो पीछे जुड़कर, ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर दे, अर्थ को परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों जैसे पट धातु है, धातु क्या है, पट है, और इसमें तव्य प्रत्यय जोड़ा हमने, क्या जोड़ा, तव्य, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पटितव्य। कौन क्या बन जाएगा, पटितव्य। दोस्तों ये तो हो गई संस्कृत की बात। और दोस्तों अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी एक चीज़ होती है जिसे मैं मान लो आपको मैं दूं मान प्रत्यय। क्या है दोस्तों, मान प्रत्यय, और उसमें शब्द जोड़ दूं शक्ति। क्या जोड़ दूं दोस्तों, शक्ति जोड़ दूं। तो दोस्तों इसका जोड़ते ही क्या बन जाएगा, शक्तिमान। क्या बन जाएगा, शक्तिमान बन जाएगा दोस्तों। क्या शब्द बन जाएगा, शक्तिमान। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें विशेषण जोड़ने पर एक विशेष शब्द निकल कर
बाहर आए उसे हम क्या कह सकते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों देखो संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ है मेल करना यानी जोड़ना, मेल करना, इकट्ठा करना, जोड़ देना। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती है और एक नया ही रूप धारण कर लेती है, अर्थात दो ऐसी ध्वनियाँ जो निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है, तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। उदाहरण ले लो दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए हिम प्लस आले, हिम प्लस आले, तो दोस्तों हिमालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, हिमालय। दोस्तों संधि एक चीज निश्चित रट लेना, संधि उसी शब्द में होगी जब दोनों के टुकड़े करने पर दोनों के सार्थक शब्द निकले। दोनों के क्या निकले दोस्तों, सार्थक शब्द निकले। जब तक दोनों के सार्थक शब्द नहीं निकलेंगे तो उस शब्द में संधि नहीं होगी दोस्तों। जब अगर दोनों शब्दों में सार्थक अर्थ निकलते हो तो हम उसमें संधि मान सकते हैं। जिस प्रकार देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ एक चीज़। जैसे हिम है दोस्तों, क्या है, हिम। अब हिम का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इसका होता है बर्फ। हिम का अर्थ होता है बर्फ। आले का मतलब घर, आले का मतलब घर। अर्थात दोस्तों हिम प्लस आले बराबर हिमालय, अर्थात बर्फ का घर ही क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है दोस्तों, हिमालय कहलाता है दोस्तों। उसी प्रकार मैं दूसरा उदाहरण लेना चाहता हूँ दोस्तों। मैं कह दूँ विद्या, विद्या, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, विद्यालय बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा दोस्तों। तो विद्यालय का मतलब क्या होता है, विद्या प्लस आले यानी ज्ञान का घर, विद्या यानी ज्ञान, आले यानी घर यानी ज्ञान का घर। और इतने तो आप सब समझदार हो दोस्तों कि इन छोटी छोटी बातों को बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप वैसे समझदार हो इतने तो। आगे चलता हूँ दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा है 7। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, पहले के अंदर आ जाएगा 3, दूसरे के अंदर 4, तीसरे में 5 और चौथे में 7। तो दोस्तों इसमें हमारे स्वर संधि के मुख्यतः 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, मुख्यतः 5 भेद होते हैं। आगे चलता हूँ दोस्तों। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयाधि संधि। अर्थात ऐसी संधि जिसमें बड़े वर्ण दिख जाए, बड़े स्वर दिख जाए तो दीर्घ संधि हो जाएगी। और यण संधि की पहचान है दोस्तों, जिसमें आधा वर्ण और यह वह र और ल ऐसे वर्ण दिख जाए तो यण संधि हो जाएगी दोस्तों। जिसमें डबल एक की मात्रा लगी हो, एक की मात्रा या डबल ओ की मात्रा लगी हो, उसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। पहचान बता रहा हूँ दोस्तों, ओनली मैं आपको शॉर्टकट में इनकी पहचान बता रहा हूँ, कभी भी आपको पहचान ना हो किसमें कौन सी संधि है। किसी भी शब्द के ऊपर कोई कोई अपवाद होते हैं दोस्तों, उनको छोड़कर ज्यादातर शब्दों के ऊपर अगर आपको डबल मात्रा दिख जाए तो वृद्धि संधि कराना, और एक मात्रा दिख जाए जैसे ए हो गया, जैसे राकेश, महेश, महोदय, ऐसे उसमें गुण संधि हो जाती है। जिसमें अय, आय, अव और आओ दोस्तों शब्द के बीचों बीच, तो उसमें आदि संधि हो जाती है। संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि की भेद है दोस्तों, संधि तो मुख्य 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तीसरा अलग क्वेश्चन है दोस्तों, अगले वाला क्वेश्चन है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण, अर्थात सर्व प्लस इक्षण। क्या है दोस्तों, सर्व प्लस इक्षण। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पुत्रेक्षणा, पुत्रेक्षणा, पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्र प्लस ऐषणा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों उपर्युक्त, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आशा अतीत। क्या है दोस्तों, आशा अतीत यानी आशा प्लस अतीत। तो दोस्तों इसमें गलत संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो पहला सर्व प्लस इक्षण बराबर गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जहाँ पे भी एक मात्रा दिख जाए वहीं गुण संधि हो जाएगी। तो इक्षण दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, एक चीज़ निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ मैं, जहाँ पे भी आपको से और से ये दिख जाए तो आपको बड़ी ई की मात्रा का ध्यान रखना है कि इसमें निश्चित रूप से बड़ी ई की मात्रा आएगी। और दोस्तों किसी भी शब्द के पीछे
किसी भी शब्द के पीछे आपको ये दिख जाए, क्या दिख जाए दोस्तों, ये दिख जाए, र दिख जाए, तो दोस्तों आप उसमें बड़े ए की मात्रा निश्चित मानना। जिस प्रकार शब्द है ऐश्वर्य, हमारे पास है ऐश्वर्य शब्द, दोस्तों देखो इसमें पीछे यह है, उसके कारण इसमें बड़ी ए की मात्रा आ गई है। जैसे मैं कह दूँ एक के, अब एक के में बड़ी एक की मात्रा आ जाएगी दोस्तों। जैसे मैं कह दूँ एव, अब इसमें यह ना आने के कारण दोस्तों इसमें छोटे ए की मात्रा ही आई है। ठीक है दोस्तों, इसको निश्चित रूप से आप याद रखना। तो हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुत्रेशना, पुत्र प्लस एक की मात्रा छोटी आएगी दोस्तों। इन चीज़ों का आप निश्चित रूप से ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। निम्न में से किस विकल्प में संधि सही है, संधि सही है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दिक् प्लस मंडल, दिग्मंडल। दूसरा ऑप्शन है एक प्लस एक, एक एक। तीसरा है स्त्री प्लस उचित, तो बन जाएगा स्त्री उचित। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पितृ प्लस इच्छा, पितृ इच्छा। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें दिक् प्लस मंडल पहला ऑप्शन, अर्थात दोस्तों इसमें अगर पहले में अगर कोई वर्ण आ रहा हो, पीछे कोई पंचम अक्षर आ रहा हो, तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है पहले के अंदर, तो इसमें निश्चित रूप से दोस्तों क्या है, इसमें व्यंजन संधि है। क्योंकि कहीं पे भी आपको म दिख जाए पीछे, तो अगले वाले वर्ण का भी क्या हो जाता है, पंचम अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें कह दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे दिग्मंडल होता है दोस्तों, क्या बनता, दिंग मंडल बनता दोस्तों। या तो अनुस्वार कर दो या मंडल बना दो। पंचम अक्षर होता है, क का पांचवा अक्षर न होता है दोस्तों, तो दिंग मंडल बन जाता है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा एक एक, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा एक एक। तो निश्चित रूप से हमारा एक प्लस एक करते हैं दोस्तों, तो क्या बन जाता है, हमारा एक एक बन जाता है, एक एक बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है दोस्तों, एक एक बन जाता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा स्त्री प्लस उचित। तो दोस्तों इसमें इसने दोनों चीज़ों को चेंज कर दिया है। इसमें ई की मात्रा को तो ई कर दिया इसने ये, और ऊ का बना दिया है इसने ओ। तो दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पितृ प्लस इच्छा। तो दोस्तों पितृ प्लस इच्छा में अगर इसकी संधि करते हैं हम, तो इसने क्या किया, ई को हटा दिया डायरेक्ट ही, तो इसमें पितृ इच्छा होती है दोस्तों, पितृ ऐसी होती है दोस्तों, पितृ प्लस इच्छा ऐसे बन जाता है। ई का ई आ जाता और री का रे बन जाता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों एक एक। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों एक एक। चलो दोस्तों आगे चलता हूँ मैं। विकल्प दो में वर्धी संधि का उदाहरण है, अन्य सही संधि है दिग्मंडल। देखो दोस्तों स्त्री प्लस उचित, और स्त्री उचित बन जाती है, पितृ प्लस इच्छा, पितृइच्छा बन जाती है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलता हूँ मैं। इनमें से किस विकल्प का सही संधि है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर प्लस अयन, उत्तरायन। दूसरा है तथा प्लस एव, तथेव। तीसरा है सत प्लस मति, सदमति। चौथा ऑप्शन है दोस्तों सत प्लस गति, सदगति। तो दोस्तों वो पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो दोस्तों इसमें एक डाउट है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारा उत्तर प्लस एन भी सही है, उत्तर प्लस अयन भी सही है, हमारा उत्तर प्लस अयन भी सही है, और सद प्लस गति भी सही है दोस्तों, सद प्लस गति भी सही है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है सत प्लस मति, तो दोस्तों इसमें सन्मति होता, सन्मति बन जाता दोस्तों। तो ये तो ऐसे गलत हो गया। तथा प्लस एव में दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, इसमें बड़ी संधि होगी, तथा प्लस एव बराबर तथेव, इसमें डबल मात्रा लग जाती दोस्तों, तो बन जाता तथेव। क्या बन जाता दोस्तों, तथेव बन जाता। और सत प्लस गति ये सही है दोस्तों। उत्तरायण में न आता बाद में, लेकिन किसी किसी शब्द में न नहीं आता है, इस कारण हमारा दोस्तों हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सत प्लस गति, सदगति। सत प्लस गति बराबर सदगति, इसमें चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट
हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अच्छे से इसको कवर किया है। अगले वाले क्वेश्चन को लेता हूँ दोस्तों मैं। इसमें है विकल्प के अलावा उपयुक्त तीनों विकल्प के उत्तरायण तथैव सन्मति सही है। ऐसा अर्थात ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। केवल उत्तरायण में व्यंजन संधि भी है और स्वर संधि भी है। अगले वाले क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों हम। निम्न में से किस संधि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारे पास स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, तत् प्लस एक के, मत प्लस एक के। तो इसका बन जाएगा मत एक के, महिष, मही प्लस ईस, विषाद वी प्लस सात। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। दोस्तों एक चीज़ रट लेना आप, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर कोई प्रश्न कर रहे हो आप एग्जाम के अंदर, तो इस नहीं को या गलत को पहले अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। नहीं हो और गलत को अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि नहीं है, सही नहीं है। तो दोस्तों हमारा सु प्लस अच्छ स्वच्छ सही है। मत प्लस एक के ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जहाँ पे भी आपको पीछे ये दिख जाए तो बड़े एक की मात्रा कर देना दोस्तों। क्या कर देना? बड़े एक की मात्रा कर देना दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों महिष, मही प्लस ईस, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। वी प्लस साध, विषाद, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे चलता हूँ दोस्तों मैं अगले वाले क्वेश्चन में। किस विकल्प में गलत संधि है? दिक् प्लस नाग, दिग्नाग, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, नदी प्लस अर्पण, नद्य अर्पण। चौथा है सत प्लस शास्त्र। तो दोस्तों सत प्लस शास्त्र कौन सा गलत है दोस्तों? तो सत प्लस शास्त्र, सदशास्त्र। तो दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें सत पीछे अगर सा आता है तो से वाला च हो जाता है, सशास्त्र बन जाता है। तो दोस्तों हमारा चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सद प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र हो जाता है दोस्तों, क्योंकि से का च होता है। क्या होता है? त का च होता है दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प संधि गलत है? किस विकल्प में संधि गलत है? तो दोस्तों पहला है सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। फिर है सत प्लस गति, सदगति। सत प्लस चित्र, सचित्र। सत प्लस शास्त्र, सदशास्त्र। तो दोस्तों इसमें भी हमारा चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सद प्लस शास्त्र, सदशास्त्र, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। और सब बाकी वाले लगभग सही दिख रहे हैं मेरे को। तो सत प्लस मार्गदर्शन मार्ग, सत प्लस गति सदगति, सत प्लस चित्र सचित्र। चौथा वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, अनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आगे चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन में। सत प्लस चित सचित, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र, अच्छा शास्त्र। दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन है निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? निर प्लस लेप, दूसरा है नी प्लस लेप, तीसरा है दोस्तों निर प्लस अलेप, चौथा है नी प्लस लेप। तो दोस्तों हमारा निर्लेप का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? तो दोस्तों पहला हो जाएगा निर प्लस लेप, नी प्लस लेप। तो दोस्तों इसमें हम कौन सा ऑप्शन मान लेंगे? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें विसर्ग संधि होगी, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें नी प्लस लेप, नी प्लस लेप वाला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, और बाकी वाले इनकरेक्ट हो जाएंगे। यदि अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर से युक्त विसर्ग का योग वर्ग के प्रथम वर्णों और से को छोड़कर अन्य व्यंजन तथा स्वर से हो तो विसर्ग र में बदल जाता। जैसे निर्गुण, निर्लेप, निह प्लस गुण निर्गुण, निह प्लस गुण निर्गुण। किस शब्द अगले वाले क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? पहला ऑप्शन है दोस्तों सरासन, सर प्लस असन। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ही ज़्यादा दिक्कत देता है हमें, पहला ही यहाँ पे दिक्कत देता है। पहला तो सर प्लस आसन, इसमें असन गलत है, आसन आता दोस्तों। दूसरा है विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, अर्थात ये सही है दोस्तों हमारा विवादास्पद सही है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ये पूछ रहा है
षड प्लस आनन, षडानन बन जाता है दोस्तों। टैग का ड हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है जिससे तो संधि हो जाती है। फिर चौथा है दोस्तों लोक प्लस एषणा। दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें पीछे ये ना हो तो वहाँ पे बड़ी ए की मात्रा करना गलत है, तो ये हमारा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे हमारे इसमें, लोकेशना और सरासन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं अगले वाले क्वेश्चन में चलता हूँ। दोस्तों मैं अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद है, अर्थात किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन है पुत्र पितृ, पितृ प्लस उपदेश, पितृ उपदेश। दोस्तों इसमें यही ऑप्शन गलत आ जाएगा, गलत ऑप्शन है पहला ही हो जाएगा प्रौढ़ प्लस उढ़े, प्रौढ़ सही है दोस्तों। निरही, नी प्लस ई है, निरीह सही है दोस्तों। नौ प्लस उड़ा, नौड़ा सही है दोस्तों। तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, पितु प्लस पितृ प्लस उपदेश होगा, पितृ प्लस उपदेश नहीं होगा दोस्तों, पितृ प्लस उपदेश होगा। इसमें हमारी इसमें ई नहीं आनी चाहिए दोस्तों, हमारे इसके अंदर पितृ री प्लस ऊ ये से मिल जाती है दोस्तों, और इसमें यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, यण संधि हो जाती है दोस्तों। नौडा, नौ प्लस उड़ा सही है, निर प्लस ई है, प्रो प्र प्लस प्रोड हो जाता है दोस्तों। तो अगले वाले क्वेश्चन में चलता हूँ दोस्तों मैं, शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र, सर चंद्र और सरचंद्र। तो दोस्तों इसमें शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी। तो दोस्तों इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर चंद्र, अर्थात द का च हो जाता है क्योंकि पीछे भी च वर्ण दिया हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि हो जाती है दोस्तों हमारी सरचंद्र। क्या हो जाता है दोस्तों, सरचंद्र हो जाता है। यदि त द का योग छ छ ज ट से हो तो त द के स्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाती है। जिस प्रकार देखो दोस्तों, शरद प्लस चंद्र सरचंद्र, और मित प्लस टी मिट्टी, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, विद्युत प्लस ज्योति विद्युत ज्योति, विपत प्लस जाल विपत जाल, उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस चार उच्चारण। तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि हो जाती है। अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निस प्लस ठुर, नी प्लस ठुर, नी प्लस स्तर, और निश प्लस निष्ठ प्लस उर। तो दोस्तों हमारा इसमें निय प्लस ठुर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, निय प्लस ठुर बन जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें, निष्ठुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्ठुर। अगले वाला क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों मैं। तो अगले वाला क्वेश्चन है हमारा, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है महर्षि, दूसरा पावक, तीसरा अभ्युदय और चौथा मतेक्य। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि महा प्लस ऋषि बनता है, महर्षि बनता है। इसमें पावक में यदि संधि है, अभ्युदय के अंदर यण संधि है, मतेक्य में दो मात्रा है, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। तो हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसमें महर्षि करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन लेता हूँ, यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, अर्थात यण संधि का कौन सा ऐसी संधि है जिसमें यण संधि नहीं है। तो अभी प्लस आवेदन, सु प्लस अधीन, सु प्लस आगत, स्त्री प्लस उपयोगी। तो दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है। तो सु प्लस अधीन, स्वाधीन, सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत हो जाएगा दोस्तों। खुद के द्वारा, सु यानी सुंदर आगत नहीं होता दोस्तों, स्वागत ये सही है दोस्तों। सु प्लस अधीन, खुद के, सु यानी खुद के अधीन, ये दूसरा वाला ऑप्शन दोस्तों इसमें अनकरेक्ट हो जाए। सु यानी अच्छा आगत, कोई आता है स्वागत करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं, सु यानी सुंदर होता है, सुदीन अच्छे के लिए दिन थोड़ी रहता है दोस्तों, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। आगे चलता हूँ दोस्तों।
अगले वाला क्वेश्चन है हमारा लुटेरा। लुटेरा शब्द है दोस्तों कि लुटेरा शब्द का सही विभाजक है लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा और लूटर प्लस एरा। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसमें पहला हो जाएगा लूट प्लस एरा। ये हिंदी वाली संधि है दोस्तों, इसमें थोड़ी विशेष स्पेशल वाली संधि है, विकसित संधि के नियम के तहत इसमें लूट प्लस एरा सही हो जाता है। फिर अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संधि शब्द सही है? गुरु प्लस उपदेश, पद प्लस मूर्ति, उच्छृंखल और मिष्टान। तो दोस्तों इसमें कौन सा संधि शब्द सही है? गुरु प्लस उपदेश, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आती है दोस्तों दोनों में, तब बनता पद प्लस मूर्ति, तो दूसरा उच्छृंखल मिष्टान। तो इसमें दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा मिष्टान, मिष्टान। सेट है तो षटकोण वाला से आ जाता है दोस्तों। अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इसमें से कोई नहीं दोस्तों? इसमें हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला शब्द करेक्ट हो जाएगा स्वर संधि। फिर है दोस्तों हमारी दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लेना आप दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, दैत्यारी, दैत्यारी और दैत्वारी। दोस्तों इसमें दैत्य प्लस अरि दीर्घ संधि है, दैत्यारी बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? दैत्यारी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें, दैत्यारी क्या बन जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दैत्यारी। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प का संधि सही नहीं है? जल प्लस ओग जलोग, एक प्लस एक एक एक, सट प्लस मास षणमास, सु प्लस अच्छे स्वच्छ। तो दोस्तों इसमें डबल मात्रा आनी चाहिए, वर्दी संधि होगी दोस्तों इसमें, तो ये वाला अनकरेक्ट हो जाएगा। आगे चलता हूँ दोस्तों, तो इसमें निम्न में से इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण, वाग प्लस ईश, वागीश, वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्ष ऋतु। तो मात्र प्लस आज्ञा सही है दोस्तों। देवी प्लस अर्पण, दिव्य अर्पण, ये भी सही है दोस्तों। वाग प्लस ईश, वागीश भी सही है दोस्तों। इसमें चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु होता है, वर्षा ऋतु नहीं होता है दोस्तों। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। दोस्तों इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर पवन हो गया है, पौ प्लस अन। अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुमी और वार्तेंदु, नारीश्वर, लोहेश्वरी। दोस्तों मैंने आपको पहली पहचान बताई थी कि जिसके ऊपर आपको एक मात्रा दिख जाए वहाँ पे आप कौन सी संधि करे देना। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला हो जाएगा बार, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वार्तेंदु। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वार्तेंदु, क्योंकि इसमें एक मात्रा है। सिंधु प्लस उर्मी, इसमें दोस्तों हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। नारी प्लस ईश्वर में भी दीर्घ संधि है। लो प्लस ऐश्वर्य के मायने अंदर बढ़ती संधि हो जाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, तो इसमें दोस्तों हमारी महोदय हो जाएगी। कौन सी संधि बन जाएगी दोस्तों? महोदय। इसमें हमारी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा महोदय। अगले वाला क्वेश्चन दोस्तों, इत्यादि में कौन सी संधि है दोस्तों? हमारी इत्यादि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इत प्लस आदि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है इति प्लस आदि, तीसरा इत्ते प्लस आदि, चौथा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इति प्लस आदि, इत्यादि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि बन जाता है दोस्तों, और इसमें यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों? इत्यादि में यण संधि हो जाती है। महा प्लस महोदम शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ओसदम। दूसरा ऑप्शन है महो प्लस ओसदम, महा प्लस ओसदम, चौथा है महो प्लस ओसदम। दोस्तों इसमें हमारा पहला उत्तर करेक्ट हो जाएगा महा प्लस ओसदम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला उत्तर करेक्ट हो जाएगा महा प्लस
औषधम। इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें वर्धी संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? वर्धी संधि। तो अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, महेंद्र में कौन सी संधि है? महेंद्र में कौन सी संधि? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा गुण संधि और चौथा है वर्धी संधि। तो दोस्तों इसमें हमारा गुण संधि करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जिसमें एक मात्रा दिख जाए तो आप सीधा सीधा गुण संधि कर देना। क्या कर देना? गुण संधि कर देना। तो दोस्तों अब आगे चलता हूँ। नायक में कौन सी संधि है दोस्तों? तो नायक में दोस्तों पहला हो जाएगा यण संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा अयाधि संधि और चौथा दीर्घ संधि। तो दोस्तों इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हमारी अयाधि संधि हो जाएगी दोस्तों। ने प्लस एक, ने प्लस अक नायक बन जाती है दोस्तों। तो इसमें अयाधि संधि हो जाती है। कौन संधि हो जाती है दोस्तों? ने प्लस अक, ने प्लस अक में हमारी अयाधि संधि हो जाती है दोस्तों। कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों? हमारी अयाधि संधि। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा भ प्लस वन, दूसरा है भ प्लस अन्न, तीसरा है भो प्लस अन्न, चौथा है भो प्लस अन्न। दोस्तों इसमें हमारा भवन में वही अयाधि संधि है, तो इसमें हो जाएगा भो प्लस अन्न, भो प्लस अन्न। और इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा भो प्लस अन्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों भो प्लस अन्न। गिरीश में कौन सी संधि है दोस्तों? गिरीश में कौन सी दोस्तों? गिरी प्लस ईस बन जाएगा दोस्तों। पहला है गुण संधि, दूसरी दीर्घ संधि, तीसरा वर्धी संधि और चौथा यण संधि। तो दोस्तों इसमें हमारी सीधी सीधी दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गिरी प्लस ईस। तो दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन है, भानु उदय में कौन सी संधि है? दोस्तों इसमें भी मेरे हिसाब से वही दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि भानु प्लस उदय, पहला ऑप्शन इसमें गुण है, अयाधि है, यण है और दीर्घ है। तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें दीर्घ संधि कंप्लीट था, तो हमारी दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। आगे चलता हूँ दोस्तों। गोदो गंगोद गंगोदक गंगोदक कौन सी संधि है? गंगोदक में कौन सी संधि? इसमें मिस प्रिंट दिया हुआ है दोस्तों। गंगोदक को कौन सी संधि नहीं दोस्तों, इसमें आएगा गंगोदक में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें पहला है वर्धी संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा दीर्घ संधि और चौथा व्यंजन संधि। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिसमें भी आपको एक मात्रा दिख जाए उसमें आप बिना देखे गुण संधि कर देना। कौन सी संधि कर देना दोस्तों? गुण संधि कर देना। अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में कौन सी संधि है? तो आपका दोस्तों पहला है यण संधि, दीर्घ संधि, वर्धी संधि, अयाधि संधि। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे भी आपको आधा व्यंजन और ये व र दिख जाए, ये व र और ल दिख जाए, तो उसमें आप यण संधि कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों हमारी यण संधि हो जाएगी न्यून के नी प्लस उन, नी प्लस उन बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? न्यून बन जाती है। कौन सी संधि बन जाती है? तो दोस्तों आज हम इतने ही लेते हैं, और बाकी वाले उदाहरण में आपको कल पढ़ाऊंगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।